हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की भी स्टोरी में आपको हमेशा की तरह बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और हर वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सुनने को मिलेगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। क्रो एंड पिजेंस, कौवा और पिजेंस यानी कबूतर की ये स्टोरी है। तो ये कौवा और कबूतर की स्टोरी देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। इन अ ग्रीन फॉरेस्ट, एक हरे जंगल में मेनी बर्ड्स लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। मेनी बर्ड्स, कई चिड़िया, लिव्ड रहते थे हैप्पीली, खुशी खुशी, टुगेदर एक साथ। तो एक हरे जंगल में कई चिड़िया खुशी खुशी एक साथ रहते थे। आ क्लेवर क्रो, एक चालाक कौवा, ऑलवेज हमेशा, वाच्ड देखता था। तो दोस्तों सी मीन्स भी देखना होता है और वॉच भी मीन्स भी देखना होता है। तो सी जो यूज होता है देखने के लिए वो क्षमता बताता है, और लेकिन वॉच यूज होता है मूविंग करती हुई चीजों को देखने के लिए वॉच बोला जाता है। जैसे अगर आप टीवी देख रहे हो तो उसको भी वॉच बोलते हैं, यूट्यूब देख रहे हो या फेसबुक चला रहे हो उसको वॉच बोलते हैं, या कोई चीज मूविंग कर रही है उसको, उसके लिए भी वॉच का यूज होगा, ना कि सी का। तो वॉच की सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, तो देखता था, एवरीथिंग सब कुछ, केयरफुली सावधानी से। तो एक चालाक कौवा हमेशा सब कुछ सावधानी से देखता था। वन डे, एक दिन, ही सो, उसने देखा, अ हंटर, एक शिकारी को। सी मीन्स देखना होता है और सॉ मीन्स देखा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वॉच मीन्स देखना होता है और यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, मीन्स का मतलब भी देखना होता है। अब ये इसकी उस कौवे की क्षमता बता रहा है देखने की। तो एक दिन उसने देखा, अ हंटर, एक शिकारी को, स्प्रेडिंग, स्प्रेड मीन्स फैलाना होता है, आईएनजी लगने की वजह से ये जेरंड हो गया। तो स्प्रेडिंग फैलाते हुए, सीड्स या बिखेरते हुए, सीड्स बीजों को, कहां पर, ऑन ग्राउंड जमीन पर। तो एक दिन उसने शिकारी को जमीन पर बीजों को बिखेरते हुए देखा। द हंटर ऑल्सो प्लेस्ड, जो शिकारी था यानी हंटर शिकारी, ऑल्सो मीन्स भी, प्लेस्ड मीन्स रखा था, अ बिग नेट, एक बड़े जाल को, टू ट्रैप, फंसाने के लिए, बर्ड्स, चिड़ियों को। तो जो शिकारी था उसने जाल को भी रखा था चिड़ियों को फंसाने के लिए। आगे नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। द क्रो अंडरस्टूड इट वॉज अ डेंजरस ट्रैप। द क्रो अंडरस्टूड, कौवा समझ चुका था या समझ गया था। अंडरस्टैंड में समझना होता है, ए अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, कौवा समझ गया था। इट वाज अ डेंजरस ट्रैप, यानी एक खतरनाक जाल है। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी, किसको, ऑल द बर्ड्स, सभी चिड़ियों को, किस, कहां के, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के, बर्ड्स मीन्स चिड़िया, यानी सभी चिड़ियों को जंगल की उसने चेतावनी दी। वार्न मीन्स चेतावनी देना होता है, ए वार्न की सेकंड फॉर्म है वार्नड, यानी अलर्ट किया। द बर्ड्स लिसन टू हिम, यानी जो चिड़िया थी, लिसन टू हिम, उसकी बात मानी, एंड स्टेड अवे, और वो दूर रही। द क्रो फेल्ट प्राउड, कौवा गर्वान्वित महसूस किया, टू सेव, यानी बचाने के लिए, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। तो कौवा अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे गर्व महसूस हुआ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, यानी एक परियों का झुंड, फ्लू ओवर, उड़ते हुए, द फॉरेस्ट, जंगल के, यानी फ्लू ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर उड़ रहा था। ओवर मीन्स ऊपर, फ्लू मीन्स उड़ा। तो एक परियों का झुंड जंगल के ऊपर उड़ा। दे वर टायर्ड, वो थके हुए थे, एंड वेरी हंग्री, और वो बहुत भूखे थे, वो थके और बहुत भूखे थे। व्हेन, जब, दे सो, उन्होंने देखा, द सीड्स, बीजों को, दे क्विकली केम डाउन, वो जल्दी से, केम डाउन यानी नीचे आ गए। सडनली, अचानक, द नेट फेल, वो जो जाल थी गिर गई, एंड ट्रैप्ड देम ऑल, और सभी फंस गए। तो जो जाल थी वो गिर गई और सभी उसमें फंस गए। द पिजन्स, यानी जो कबूतरें थी, बीकेम, हो गई, अफ्रेड यानी डर गई, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लगी। तो कबूतरें जो थी वो डर गई और वो रोने लगी। तो दोस्तों अगर आप हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करे, और आप अपने रिलेटिव्स या छोटे बच्चे, भाई बहन जो भी हो, उनके तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इंग्लिश में, इंग्लिश को अच्छे से समझ सके। तो देखते हैं इस पैरा में क्या होता है। बट, लेकिन, देयर किंग, उनका जो राजा था, वॉज वाइस, यानी समझदार या बुद्धिमान, एंड कॉम, और शांत था। तो उनका राजा शांत और बुद्धिमान था। ही टोल्ड, उसने कहा, देम, उनसे, टू फ्ले, फड़फड़ाने के लिए,
देयर विंग्स, अपने पंखों को टूगेदर, एक साथ। तो उस राजा ने कहा, जो कबूतरों का राजा था, उसने कहा अपने पंखों को एक साथ फड़फड़ाने के लिए। दोस्तों विंग मींस पंख होता है। अब विंग्स इसलिए होता है क्योंकि दो पंख होते हैं, इसलिए विंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। यानी उसने अपने पंखों को, यानी जितने दोस्त थे सभी से कहा कि अपने पंखों को फड़फड़ाने के लिए एक साथ। ऑल ऑफ देम, वे सभी, फ्लू, उड़ गए। फ्लाई में उड़ना होता है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, उड़ गए। अब ऊपर, कैसे? कैरिंग द नेट, जाल को लिए हुए। कैरिंग मींस उठाए, ले जाना, उठाकर, द नेट, जाल को। तो दोस्तों वो जाल को लेकर ही उड़ गए सभी साथ में। दे रीच्ड, वो पहुंच गए, एन अदर फॉरेस्ट, दूसरे जंगल में, एंड कॉल्ड, और बुलाया, आ माउस, एक चूहे को। तो वो सभी एक मतलब दूसरे जंगल में पहुंच गए और एक चूहे को बुलाया। द माउस वाज, चूहा था, क्या था? द किंग्स ओल्ड फ्रेंड्स, जो कबूतरों का राजा था उसका वो पुराना दोस्त था। दोस्तों ये जो मार्क दिख रहा है ये अपोस्ट्रोफे का मार्क है। इसके आगे लगे यस का उच्चारण जो होता है काकी के में होगा। देखिए किंग्स ओल्ड फ्रेंड्स यानी राजा का पुराना दोस्त। तो चूहा राजा का पुराना दोस्त था। ही एंड हिज फ्रेंड्स, वो और उसके दोस्त, यानी चूहा और उसके जो ये दोस्त दिख रहे हैं, अगर आपको फोटो में दिख रहा हो क्लियर, तो यहाँ पे दिख रहा है उसके दोस्त काट दिया द नेट, उस जाल को, विथ देयर टीथ, अपने दांतों से। तो उन्होंने उस जाल को अपने दांतों से काट दिया। सून, जल्द ही, द पिजन्स, जो कबूतर थे, वर फ्री, आजाद हो गए थे, एंड हैप्पी, और खुश भी। तो वो जो कबूतर थे वो आजाद भी हो गए और खुश हुए। तो दोस्तों अगर आप लोग भी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।